हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर एंटोनियम्स करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स है जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, वोकैब करने के लिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, मैम प्लीज़ वोकैब को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली वोकैब सेशन आपको रेगुलर मिल रहा होगा। हो सकता है एक दो दिन से आपकी वोकैब वाली क्लासेज ना चल रही हो, बट अब रेगुलर रहेंगी, आपकी डेली बेसिस पे वोकैब की क्लास रहेगी। दूसरा बच्चों, वोकैब को लर्न करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग तरीका है कि कोई रूट वर्ड से याद करता है, कोई आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद करता है। मेरा जो अपना सिंपल सा तरीका है, मैं चीज़ों को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करती हूँ और वही मैं आपको चीज़ों को सिखाती भी हूँ कि आप जितना हो सके चीज़ों को कनेक्ट करो, अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करो, उन चीज़ों से कनेक्ट करो जो आपको आती है, तो उससे आपके नए नए वर्ड्स याद होना शुरू हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी वोकैब आपके एसएससी एग्जाम के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, फर्स्ट वर्ड है ब्रिटल। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्रिटल। ब्रिटल की बात करें तो ब्रिटल को याद रखेंगे आप लिटिल से। एक ऐसी चीज जो आपकी लिटिल लिटिल थिंग्स में टूट जाए, एक ऐसी चीज जो आपकी इजीली ब्रोकन होती है, यानी कि जो लिटिल लिटिल थिंग्स में टूट जाती है, इसको बोलते हैं हमारा इजीली ब्रोकन। इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं हमारा ब्रिटल। जो आसानी से टूट जाए वो हमारा होता है ब्रिटल। ब्रिटल का सिनोनियम वीक भी है, क्योंकि वीक का मतलब होता है कमजोर, और कमजोर चीज जल्दी से टूट जाएगी, कमजोर व्यक्ति जल्दी से टूट जाएगा। उसी को हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं। फ्रेजाइल का भी मतलब सेम होता है, दैट इज इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाता है। इसी को हम फ्रेल भी बोलते हैं, इसी को हम फ्रेल भी बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो ब्रिटल का वीक एंड फ्रेजाइल एंड फ्रेल ये सब आपके सिनोनियम है। आप बच्चे तैयारी कर रहे हो, लग के तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली हार्डवर्क एक ना एक दिन आपको रिजल्ट देगा। वो किस फॉर्म में देगा? एक ब्राइट फ्यूचर के फॉर्म में देगा। तो ब्राइट मतलब आपका ब्रिटल से नहीं है। सो जो चीज लिटिल लिटिल थिंग्स में ना टूट पाए वो चीज हमारी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। हमें बताना है एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। हमें अपोजिट बताना है इसका, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटल का सिनोनियम वीक एंड फ्रेजाइल है एंड ब्रिटल का एंटोनियम क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो आप ब्रिटल से 3 वर्ड्स याद कर ले जो सबसे ज्यादा आते हैं, ब्रिटल, फ्रेजाइल एंड फ्रेल। इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, जो आसानी से टूट जा रही। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एकॉर्ड। आपको एकॉर्ड को याद रखना है बच्चों, अकॉर्डिंग से। हम बहुत बार बोलते हैं ना मेरे अकॉर्डिंग, आप बच्चे याद रखेंगे एकॉर्ड को अकॉर्डिंग से। जो आपके अकॉर्डिंग है चीजें, वही चीजें आपके अकॉर्डिंग है जिसके लिए आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपका उसके अंदर क्या है? एग्रीमेंट है। क्या है आपका उसके अंदर? एग्रीमेंट है। आपका कंसेंट है कि आप बिल्कुल चीजों को लेकर एग्री हो। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हमारा एकॉर्ड। और जब हम चीजों को लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली हमारा क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। वेलकम जो आप अपने घर में आए हुए गेस्ट का करते हो, स्वागत करना, एंड रिस्पेक्ट का अपोजिट डिसरिस्पेक्ट, एंड कंफर्मिटी मतलब आपका सिनोनियम होगा एकॉर्ड का। जब आपने चीजों को कंफर्म कर लिया है तो वो आपका ये सिनोनियम हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है एंटोनियम, यानी कि अपोजिट, तो अपोजिट में आ जाएगा इसमें डिसएग्रीमेंट। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फैब्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैब्रिकेट। फैब्रिकेट को फैब्रिक से याद रखेंगे। हम फैब्रिक का यूज क्यों करते हैं? हम फैब्रिक का यूज क्यों करते हैं? तो फैब्रिकेट जो वर्ड है, आपको इसको फैब्रिकेट से याद रखना है, फैब्रिक से याद रखना है। फैब्रिक का यूज होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। आप शर्ट लेने जाते हो, टी शर्ट लेने, आप बोलते हैं फैब्रिक कैसा यूज हुआ है, यानी कि किस तरह से, किस चीज से बनी है, यानी कि जो कपड़ा यूज होता है, यानी कि फैब्रिक का यूज होता है चीजों को बनाना।
और इसी को बोलते हैं हमारा कंस्ट्रक्ट करना, इसी को हमारा बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करना, चीजों को बनाना। और यही होता है आपका बिल्ड, यही होता है आपका कंस्ट्रक्ट, और यही होता है आपका मैनिपुलेट। ठीक है, तो फैब्रिकेट का मतलब बनाना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्ट की, तो कंस्ट्रक्ट आपका सिनोनियम है। कंस्ट्रक्ट आपका क्या है बच्चों? सिनोनियम। अगर मैं बात करूँ रेनोवेट की, तो रेनोवेट का मतलब होता है रिपेयर। रेनोवेट का मतलब होता है रिपेयर। तोड़फोड़ होती है ना, मरम्मत का जो काम होता है, रिपेयरिंग का जो काम होता है, उसी को बोलते हैं हमारा रेनोवेट। बोलते हैं ना घर में रेनोवेशन चल रहा है, मरम्मत चल रही है घर की, तो दैट इज रेनोवेट। जो चीज क्या होती है? मरम्मत होती है, जो चीज की रिपेयरिंग की जाती है उसको रेनोवेट बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं एंटोनियम की, तो एंटोनियम इसमें क्या होगा? डिमोलिश। फैब्रिकेट का जो एंटोनियम होगा डिमोलिश, इसी को हम लोग डिसमेंटल बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फैब्रिकेट के एंटोनियम की बात करें तो हमारा क्या आएगा? हमारा डिमोलिश। अब फर्स्ट वर्ड दे रखा है ना, अर्थ से याद रखेंगे, हमें वहां पर जाने के लिए चीजों को क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। खोजना, किसी भी चीज को खोजना यानी कि ढूंढना, फाइंड आउट करना, तो उसका मतलब होता है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। कैलकुलेटिव, नेक्स्ट वर्ड दे रखा आपको कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव का मतलब होता है, इसको इस तरह से याद रखें, कैलकुलेशन से। एक ऐसा इंसान जो हर चीज में कैलकुलेशन लगाता है। अब देखो, कैलकुलेशन वही लगाएगा हर चीज में जो ऑलरेडी चीजों से अवेयर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसको चीजों की नॉलेज होगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो कैलकुलेटिव का मतलब होता है जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हमारा कैलकुलेटिव। तो कैलकुलेटिव का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट। और जो लोग चीजों में एक्सपीरियंस्ड नहीं है वो होते हैं हमारे नेव। नेव का मतलब होता है जो बिगिनर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, नया नया सीख रहे हैं, उन्हीं को हम नॉविस बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम नॉविस। नेव एंड नॉविस का दोनों का मतलब होता है नया नया सीखने वाला। ठीक है, जो नया नया सीख रहा होता है चीज़ों को, जैसे आपके मूवीज़ में डेब्यू करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, बिगिनर्स होते हैं, अभी स्टार्ट ही करा है चीज़ों को करना, दैट इज़ नेव। हम बात एंटोनियम की कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट का एंटोनियम जो होगा वो आपका नेव होगा। केयरफुल, जो आप अपनी स्टडी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर हमेशा रहते होंगे। एंड जेंटल मतलब होता है जो नर्म टाइप के लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। एंड डॉसल मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, नर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं, नर्म चीज़ को बोलते हैं हमारा डॉसल। सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? नेव। नेव एंड नॉविस दोनों मतलब नो सिखिया जो होते हैं, नया नया सीखने वाले, वही सेम है। फ्रूगल, फ्रूगल को याद रखेंगे, जो इंसान फिजूल खर्ची नहीं करता। एक ऐसा इंसान जो फिजूल खर्ची नहीं करता उसको बोलते हैं हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है जो अपनी आर्थिक स्थिति को देख के चल रहा है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को देख के चल रहा है, दैट इज इकोनॉमिकल। अब यहाँ पर प्लांटीफुल का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी सफिशिएंट और एक होती है हमारी लिमिटेड। मुझे भूख लगी है और मुझे एक ही बर्गर की भूख है और मुझे एक ही मिल जाए, तो वो मेरी भूख को मिटाने के लिए सफिशिएंट और लिमिटेड है। लेकिन मुझे मिल जाए एक और बर्गर, तो वहां पर जब एक से ज्यादा है तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं प्लांटीफुल। जब चीजें आपके पास मोर देन रिक्वायरमेंट होती हैं, जब चीजें आपके पास मोर देन रिक्वायरमेंट होती हैं, जब चीजें आपके पास एज पर रिक्वायरमेंट है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपके लिए लिमिटेड है। जब चीजें आपके पास मोर देन रिक्वायरमेंट है, जरूरत से ज्यादा है, तो वही चीजें आपके लिए बन जाएंगी प्लांटीफुल। ठीक है,
ग्लटनस का मतलब होता है, ग्लूटेन मतलब होता है जो पेटू टाइप के लोग होते हैं, ग्लूटेन जो बहुत ज्यादा खाते हैं जिनको बोलते हैं हम पेटू। ग्लूटेन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत खाने के शौकीन होते हैं, खाते रहते हैं खाते रहते हैं। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट इज कंजूस, जिसको हम स्टिंगी भी बोलते हैं, इसको हम स्टिंगी भी बोलते हैं। जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाला है दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। जो लोग बहुत खर्चीले, लेविशनेस के शिकार होते हैं, लेविश टाइप के होते हैं, जिनको अधिक खर्च करने की आदत होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, सस्पिशन। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। चोर की दाढ़ी में तिनका सुना होगा। सस्पिशन का मतलब होता है कि जब हम कोई कुछ गलत काम करते हैं तो हम हमेशा क्या रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, ठीक है। हम पकड़े ना जाए, वही ये सस्पिशन है। सस्पिशन का मतलब होता है आपका डाउट, सस्पिशन का मतलब होता है आपका डाउट। तो यहाँ पर सस्पिशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। सस्पिशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाउट। बट हमसे पूछा क्या है, एंटोनियम। तो एंटोनियम का होगा हमारा ट्रस्ट, कि अगर किसी को किसी पे डाउट नहीं है तो इट मीन्स उसको उस पे क्या है, ट्रस्ट है, उस पे उसको क्या है, ट्रस्ट। विम का मतलब होता है, बोलते हैं ना मेरी मर्जी, मैं ये करूं या फिर ना करूं, दैट इज विम। एंड इनडिफरेंस समझते हो, जो सबसे अलग होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, दैट इज इनडिफरेंस, ठीक है। हम हमेशा आपकी उपेक्षा टाइप ऑफ जो चीजें होती है उसको बोलते हैं। वे मतलब मर्जी होती है। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस को आप ऑटोमेटिक से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे बच्चों, ऑटोमेटिक। वॉशिंग मशीन्स होती है ऑटोमेटिक, आजकल आ रही है, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दूसरों पर निर्भर ना हो, जो दूसरों पर निर्भर ना हो, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं हमारा सेल्फ गवर्नमेंट। डिफेंसिव की बात करें, डिफेंस जो होती है, डिफेंस का एक ही काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना। तो डिफेंसिव का मतलब होता है प्रोटेक्शन, जो दूसरों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, दैट इज डिफेंस। और वहीं से डिफेंसिव वर्ड बना है, दैट इज प्रोटेक्शन। और न्यूट्रल मतलब समझते हो ना, कुछ लोग होते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति उनकी लाइफ में आ जाए वो एक समान रहते हैं, बोलते हैं ना वो न्यूट्रल पर्सन है, कुछ भी हो वो एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करता चीज़ों को, ठीक है। तो वो कैसा पर्सन है, वो न्यूट्रल है, हर केस में वो एक समान रहता है, दैट इज न्यूट्रल। और डिपेंडेंट मतलब होता है इसका एंटोनियम, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नमेंट सिनोनियम है और एंटोनियम क्या है बच्चों, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो पर्सन दूसरों पर निर्भर होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चीज़ें हमेशा अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, वो कभी भी किसी और पर डिपेंड नहीं होती, खुद चलने वाली होती है, जिसको सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो उसका एंटोनियम पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है, तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा उसका डिपेंडेंट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, क्योटिक, इसको बोलते हैं क्योटिक। आपने देखा होगा बहुत बार चीजें डिसऑर्डर में पड़ी होती हैं, इसको बोलते हैं डिसऑर्डरली। जब चीजें ऑर्डर में ना पड़ के डिसऑर्डर में पड़ी होती है, जिसको बोलते हैं डिसऑर्डरली, यही आपका हैप्पैजार्ड होता है। यानी कि जब चीजें अस्त व्यस्त तरीके से मिले आपको, जब चीजें एक सीक्वेंस में ना लग के अस्त व्यस्त तरीके से मिले, दैट इज क्योटिक। इसी को हम डिसऑर्डरली बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है। चार्मिंग होता है, चार्म बोलते हैं ना, उसके फेस पे चार्म है, जैसे कश्मीर, ठीक है, की जो सीनरीज है वो कैसी होती है, चार्मिंग होती हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करें, एक चार्मफुल है, ठीक है, उनमें चार्म है, एक चमक है। एंड केयरफुल, जो आप अपनी स्टडी को लेकर होंगे, आप अपने फ्यूचर को लेकर होंगे, हमेशा रहते होंगे, दैट इज केयरफुल। एंड क्योटिक का हमें एंटोनियम बताना है, एंटोनियम होगा ऑर्गेनाइज्ड। जो चीज़ें आपको कैसे मिले, अरेंज्ड मिले, एक सीक्वेंस में मिले, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो क्योटिक का सिनोनियम हैप्पैजार्ड और डिसऑर्डरली होता है, और इसके एंटोनियम की बात करें दैट इज
ऑर्गेनाइज्ड। इसका सिनोनिम अनऑर्गेनाइज्ड भी होगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब भी सेम होता है, जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हो, दैट इज डिसऑर्डर वे में ही पड़ी हो। तो अनऑर्गेनाइज्ड वही चीज़ें होती है जो एक सीक्वेंस में नहीं होती हैं, और एक सीक्वेंस में नहीं होंगी तो डेफिनेटली कैसी होंगी, क्योटिक होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, यानी कि प्योर, होली। जैसे गंगा हमारी कैसी रिवर है, होली है, पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा हमारी कैसी रिवर है, प्योर, होली, पवित्र नदी है। अब इसमें वर्ड दे रखे, एक तो दे रखा है प्रोफाउंड, एक प्रोफेन, प्रोफ्यूज एंड प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो चीज आपको प्रॉफिट देने वाली होती है, ठीक है, जो चीज आपके लिए फ्रूटफुल होती है, बेनिफिशियल होती है, यूजफुल होती है, दैट इज प्रोलिफिक। प्रोफ्यूज को यूज से याद रखेंगे जब आपके पास कोई चीज यूज में बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, दैट इज प्लांटिफुल फॉर्म में है, ठीक है, तो वहां पर उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोफ्यूज। एंड प्रोफाउंड को फाउंड से याद रखेंगे, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए उसकी कहीं ना कहीं हमें गहराई में जाना पड़ता है, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है, उसकी गंभीरता को समझना पड़ता है, दैट इज प्रोफाउंड। और जो चीज आपकी प्योर नहीं है, जो चीज आपकी प्योर नहीं है, वो कैसी होगी, प्रोफेन होगी, जिसको हम बोलते हैं अनहोली, अपवित्र चीज। जो चीज आपकी पवित्र ना हो वो चीज होती है आपकी प्रोफेन। तो यहां पर सैक्रेड का जो एंटोनियम होगा दैट इज प्रोफेन। तो प्रोफेन विल बी द करेक्ट एंटोनियम ऑफ सैक्रेड। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ड्विंडल को याद रखेंगे, जो चीज आपकी कम की जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज करना, इसी को हम डिमिनिश भी बोलते हैं। किसी भी चीज को कट करना, कर्टेल जो होता है, इसी के लिए हम कर्टेल वर्ड का भी यूज करते हैं, कट करना। तो कर्टेल का मतलब होता है जब चीजों को आप कम करते हो, तो कम करना मतलब आपका क्या होता है, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, दैट इज ड्विंडल, वही कर्टेल होता है। अब यहाँ पर डिक्रीज भी सिनोनियम एंड डिमिनिश भी सिनोनियम। श्रिंक में भी क्या होती है, चीजें सिकुड़ती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो यानी कि फैली हुई चीजें कम होंगी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपके सिनोनियम्स हैं, ये तीनों आपके क्या है, सिनोनियम्स। हमसे पूछा क्या गया है, एंटोनियम, हमसे पूछा क्या गया है, एंटोनियम। तो एंटोनियम एक ही आता है, दैट इज इंक्रीज, किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सपैंड करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। तो श्रिंक सिकुड़ना होता है, तो सिकुड़ के भी चीजें कम ही होती हैं। अगर कोई चीज सिकुड़ेगी तो डेफिनेटली वो कम ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे इंक्रीज इसका एंटोनियम है एंड रिमेनिंग आर सिनोनियम, रिमेनिंग आर सिनोनियम। देखो बच्चों, आप बच्चे हमेशा क्लासेस जो भी लेते हो आप एसएससी बुलेट पर, रेगुलर क्लासेस लो और नोट्स बनाया करो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप नोट्स बना के क्लास लो। देखो, नोट्स बनाओगे उसका बेनिफिट आपको जरूर फ्यूचर में दिखाई देगा सिलेक्शन फॉर्म में, क्योंकि अगर आप हर चीज को नोट करते जा रहे हो ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, बिफोर एग्जाम एक हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और वो रिवीजन के लिए हमारे पास अच्छे से रिवीजन नोट्स बने होने जरूरी हैं। तो नोट्स बने होंगे तो डेफिनेटली हम रिवाइज कर सकते हैं, ईजिली हम चीज़ों को बहुत स्पीड में रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप रिवीजन नोट्स को ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाओ रिवीजन के लिए। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे आप बच्चे भेजते हो ना कि मैम ये वाली क्लास नहीं हुई हमारी, ये वाली क्लास रह गई है, तो आप बच्चों को हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो वोकैब बुलेट सीरीज हो, चाहे वो आपका ग्रामर पार्ट हो, चाहे पैरा जंबल हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है। बहुत जल्द एसएससी बुलेट पे आपकी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती है आपकी 4:15 to 5। आप उसको रेगुलर लो, आप लाइव क्लासेस को। बाकी आपकी ऑफलाइन क्लासेस अगर आप बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो वो आपके मुखर्जी नगर में चलती हैं। इंग्लिश बाय शिवानी सोलन के नाम से इंस्टीट्यूट है, वहीं पर आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस लीजिए आप बच्चे, और जितना हो सके
लग के तैयारी करो, बैक टू बैक एग्जाम्स है, उसके बेनिफिट लो ज़रूर और सिलेक्शन ले लो इस बार। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स को सेशन अच्छा लगता है तो आप बच्चे ज़रूर सेशन को लाइक भी किया करो एंड शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हम इतना रखेंगे। न्यू वर्ड्स के साथ एक नई क्लास लेंगे वोकैबुलरी सीरीज की, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।